इश्रतुल-इबाद भाई की दावत पर दुबई गया था और जाहिर है कि चूँकि इसी मौके पर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो फिर मुझे वो मैच देखने का भी मौका नहीं दिया। मेरे ख्याल में तरतीब वाज़ेह होती है। अब वहाँ पर हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी संजीदा गुफ्तगू हुई। डॉक्टर इशरतुल-इबाद भाई के बारे में ये एक आम मालूमात की बात है कि वो इंतहाई सियासी सूझबूझ के हामिल इंसान है। उनकी ज़हानत और मामला फहमी की पूरी दुनिया कायल है। जिस तरह उन्होंने 14 साल अपनी गवर्नरशिप में मामला फहमी, अपनी आजिज़ाना और जो मुनकिसरुल मिजाजी है उससे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात के लोगों के साथ जिस तरह एक ताल्लुक़ कायम किया और जो उनका ऑफिस था वहाँ सबको इत्मीनान मिला। तो मेरे ख्याल में मुझे इससे ज़्यादा उनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। लोग उनकी ज़हानत को, उनकी मामला फहमी को और उनकी सियासी सूझबूझ को जानते हैं, उसके मोतरफ हैं। उन्होंने मुझसे मेरी गुफ्तगू हुई थी 1 माह पहले और उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आएँ, बैठते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं और जो और मुताल्लिक़ीन हैं, मुताल्लिक़ा फरीक़ीन हैं, जो कौमी सतह पर भी एक कौमी सतह की क़यादत का भी फुक़दान नज़र आ रहा है। मुल्क में तेज़ी से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। लोगों में बेचैनी, बेबसी और मायूसी की कैफियत। और अगर कराची को लें तो वहाँ एहसास महरूमी 7वें आसमान से ऊपर चला गया। यकीनी की इंतहा होगी। लोगों की बेबसी और मायूसी ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ऐसे में ये तमाशा खामोशी से नहीं देखा जा सकता। तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं दुबई जाऊं और डॉक्टर इशरतुल-इबाद भाई से मुलाकात करूं। तो हमने जो इस वक्त मुल्क जिस हालत में है, जो कराची की तबाही और बर्बादी का मंजरनामा है, हमने ये फ़ैसला किया कि सियासी और मजहबी अकाबरीन नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के जो मारूफ और चीदा लोग हैं उनको भी दावत दी जाए कि हम सब सर जोड़कर बैठें और मुल्क को इस सूरत हाल से कैसे निकालेंगे। और उसमें कराची ख़ास तौर पर जो उसे किरदार अदा करना चाहिए मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से नबरद आज़मा होने के, उनका मुकाबला करने के, बैरूनी चैलेंजेस और अंदरूनी चैलेंजेस, तो उसके लिए कराची को किरदार अदा करने से कासिर है। तो फिर कराची को इस काबिल किया जाए और कराची के अंदर ख़ास तौर पर, पूरे मुल्क में अमूमी तौर पर और कराची में खुसूसी तौर पर तमाम सियासी, मजहबी और ज़िंदगी के दीगर शोबों के अकाबरीन को जमा किया जाए
اور ایک کم سے کم قومی ایجنڈے پر انہیں آمادہ کیا جائے، اور اس قومی ایجنڈے کا نام کیا ہو؟ چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی۔ چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی، اور اس کے مختلف نکات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن سیاسی استحکام قائم کرنا، معاشی بحران کو حل کرنا، مہنگائی اور بے روزگاری کی افریط اور لعنت کو ختم کرنا، اور اختیارات کو عوام کے نچلی سطح پر لے جانا، بلدیاتی نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے وہاں ڈسکس کی۔ چارٹر فار اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس، تعمیر و ترقی، اس کے لیے ایک چارٹر وضع کیا جائے، اور اس میں تمام سیاسی، مذہبی اور زندگی کے اہم شعبوں کے اکابرین کو جمع کر کے اس پر اتفاق رائے قائم کیا۔ تو یہ ہماری بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں عشرت بھائی بھی آئیں گے، اور چونکہ ان کا نیریٹو بھی وہی ہے جو انہوں نے حال ہی میں انٹرویو کیا، جو میں 3 سالوں سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں نئے چہرے، نئی ٹیم اور نوجوان قیادت کو آگے لانا ہے، اور معاملات ان کے حوالے کرنا، اور انہیں اس سیاسی عمل میں شریک کر کے جو مستقل مسائل ہیں اب ان کا مستقل حل ڈھونڈنا ہے۔ عارضی حل، سر کا درد ہے پیناڈول دے دی تو سر 6 گھنٹے کے درد 6 گھنٹے کے لیے ختم ہو گیا، لیکن بھائی اگر ٹیومر ہے دماغ میں تو انجیکشن بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے۔ تو پھر بسم اللہ، ایک نشتر جو لوگوں کی زندگی کو بچاتا ہے، جو لوگوں کو امید دیتا ہے، اگر کوئی سرجری بھی کرنی ہے، کوئی بڑا اقدام بھی کرنا ہے، تو میرے خیال میں سیاسی، مذہبی اور زندگی کے جو شعبوں، مختلف شعبوں کے اکابرینوں نے سوچنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں سارے حالات پر جو ہمارے تفکرات، ہماری تشویش ہے، اس کو ہم نے شیئر کیا، مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا، جڑوں تک پہنچے، اور جو ہر مسئلے کی جڑ ہے اب اس جڑ کو اکھاڑ کر پھینکنا، مسئلے کی علامت کو ختم کر کے کچھ نہیں ہوگا، ہر مسئلے کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ہے چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی۔ یہ بتا دیں آپ اور اسلم بھٹو صاحب میرے ساتھ تھے اس دورے میں، تو میری او آر سی ہے، نگت باجی مجھے یہاں ریسیو کرنے آئی، میجر اظہر بھائی بھی مجھے ریسیو کرنا، ریٹائرڈ میجر، مبادہ غلطی سے یہ نہ ہو جائے۔ بھائی سوال لیتے ہیں کہ آپ نیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، قیادت لانا چاہتے ہیں، تو اسلام بھائی کی ایڈیم سے تعلق کیوں نہیں ہوتے، اپنی جماعت کیوں نہیں بناتے، آپ اور ڈاکٹر بات کو اپنی قیادت پر یا اپنی اس پر شخصیت ہے اس پر بڑھانا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال کی اسی طرح اپنی ایک الگ پارٹی بنا دی، ایڈیم کا مطلب ہوتا مجھے نہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں چونکہ آپ بنیادی طور پر ایک صحافی ہیں، تو یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ کون سی جماعت کس کی جماعت ہے۔ ہم تو نظریاتی لوگ ہیں، جسم، جماعت میرے نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سوچ و فکر، نظریہ اور روح کیا ہے ہماری سیاست، عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا، عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہونا،
की इज्जत नफ्स को बहाल करना, उसे तरक्की का मौका देना, तालीम और सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतें उसे देना, और आवाम की और ख़ास तौर पे आवाम में नौजवानों की एक बहुत बड़ी यकजहती और इत्तेहाद कायम करना, और यकजहती और इत्तेहाद को लेकर एक तहरीक और एक इनकलाब बर्पा करना, अव्वलन कराची, सिंध के शहरों, फिर सिंध और पूरे पाकिस्तान में, ताकि हमारा नौजवान वो अपना भरपूर किरदार अदा करे मुल्क को इस बहरान से निकालने में और मुल्क को आगे ले जाने में। तो देखिए इसमें कहाँ पर ये बात आई कि कौन सी जमात की बात कर रहा हूँ, मैं किसको जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं तो हर बाज़मीर पाकिस्तानी सियासी, मजहबी और दीगर मुख्तलिफ शोबों के जो रहनुमा हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूँ और मैं उनसे मिलूँगा और उनसे कहूँगा कि आए बैठे इस चार्टर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए काम करें। और कराची अगर चल पड़ा तो पाकिस्तान चल पड़ा। आपके लोगों से अंदाज़ा हुआ कि दुबई में भी आपके और बर्खास्त हो गई है, नतीजा नहीं देखा डॉक्टर के बाद कब वापस आएंगे ये भी अपने वादे नहीं हो सकता। मैंने मेरे ख्याल में कहा नहीं का डॉक्टर सिरत के बाद वापस आएंगे। कब आएंगे? मेरे जवाब को आप PMLN से जब पूछा जाता है कि उनके बड़े कब वापस आएंगे, तो मेरे जवाब में और उनके जवाब में फ़र्क है। जब मैं कहता हूँ कि वो आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, और मेरे भाइयों मेरे साथी देखिए मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, मेरा बाजू और दस्ते रास्त बनेंगे, और जो उनके और मेरे नैरेटिव बयानिए में यकसोई है, यकसानियत है, यगानियत है, तो हम यकसोई के साथ अपने इस नैरेटिव पर काम करके, मैंने कहा मामला एक जमात का नहीं है, किसी एक सियासी रहनुमा का नहीं है। तो आप भी जो जिस मकसद के लिए हम बात कर रहे हैं वो हर तरह के सियासी इख्तिलाफ से बालातर होकर सारे मसाइल को, सिंध के शहरों को, पाकिस्तान को मुश्तरका तौर पर अपनाना है, बचाना है और बनाना है। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, ओन सिंध, सेव सिंध, मेक सिंध, ओन पाकिस्तान, सेव पाकिस्तान, मेक पाकिस्तान। अब इसमें कहाँ मैं कह रहा हूँ कि कोई एक जमात इस काबिल है या इस पोजीशन में है कि जो ये काम कर सके। अब पानी पुलों के नीचे से भी गुजर गया और सरों से भी ऊपर चला गया, तो इन हालात में किसी एक सियासी, ये कौमी एजेंडा वज़ा करना है, ये चार्टर फॉर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, तामीर और तरक्की, तो अब इसमें एक जमात के बस की बात तो है ही नहीं। तो हम तो तमाम इकाइयों को किसी एक कम से कम कौमी एजेंडे में, जिसमें कराची कौमी शहर है, कराची उस कौमी एजेंडे का फोकस हो, और कम से कम कराची में जो ये सियासी जो मुख्तलिफ फरीक़ैन हैं उनके दरमियान ये चार्टर इत्तफ़ाक़ है कम से कम। फार्मूला सामने आया था, उसके तहत आप डॉक्टर इशरत के बाद और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो दूसरों मिलकर कोई नई चीज़ बनाएंगे या कुछ करेंगे, इनमें किसी के इशारे पर हो रहा है या खुद ही कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में मेरे 35 साल की सियासत गवाह है कि जब मैंने 23 अगस्त किया था, मुझसे लोगों ने हल्फन भी पूछा और मैंने हल्फन कहा कि ये मैंने अपनी सियासी बसीरत, मैंने अपने सियासी तजुर्बे और जो हालात थे उनका मुशाहिदा और पूरा तज़किया करके एक नज़रियाती सियासी अमल को बचाने के लिए किया। तो मेरे ख्याल में आज भी पाकिस्तान की बका और सलामती, आम लोगों की हालत ज़ात, उनके वो पहले इसी मकसद के लिए
अपने पड़ोसी और अपने किसी अजीज़ से उधार मांगते थे कि यार 50,000 दे दो, मैं एक प्लॉट कहीं मिल रहा है मैं ले लूँ किसी इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई छोटा कारोबार करना है तो 25,000 50,000 दे दो। अब वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल देने के लिए मुझे उधार दो, मेरे बच्चों की फीस देने के लिए उधार दे दो। तो भाई आप जो मुझसे उगलवाना चाहते हैं और मैं उगलूँ उस वक्त जब मेरे पास इस बात, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इस वक्त मसला ही नहीं है कि मैं डॉक्टर इस्लाम या खालिद भाई या कोई, अब खालिद भाई पर मुनसर है तो जिस तरह आपने खालिद भाई का नाम लिया, आप कराची में पीपल्स पार्टी है, PTI है, PMLN है, जमात इस्लामी है, तो आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों मेरे एजेंडे को महदूद कर रहे हैं कि शायद ये कोई MKM स्पेसिफिक एजेंडा है? भाई ये कौमी एजेंडा है, कराची कौमी शहर है, मुल्क का हर इलाके का शहरी हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है। तो प्लीज़ हमारे मकसद को छोटा ना करें, हमारा मकसद बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा मकसद है। स्टेडियम में बाकी लोगों से हुई, वैसे सिर्फ पिछले तलबात के अलावा किसी से नहीं।